Okay guys, so welcome back to my channel All Rounder Ideas by Pratiksha and I am Pratiksha. Before starting this amazing vlog, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं ये भले पोस्ट कर रही हूँ जून 2026 में, बट ये व्लॉग है अराउंड अक्टूबर टू नवंबर 2025 का, जब मेरे घर में पेंट हो रहा था। मैंने आपको आई थिंक एक वीडियो में बताया भी होगा। मैं उस समय में बहुत बीमार थी, टाइफाइड मलेरिया, तो उस समय मैंने शूट किया था और मैंने सोचा था कि मैं एक सीरीज़ ही बनाऊंगी फ्रॉम केओटिक टू एस्थेटिक, जिसमें मैं सारे रूम का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस आपको दिखाऊंगी, जो पेंट हो रहा है एंड देन मैं कैसे उसको डेकोरेट कर रही हूँ ये वो। तो अब मैंने डेकोरेट कर तो लिया है, पर मेरे पास सब कुछ आधा अधूरा है, क्लिपिंग्स है, कुछ भी पूरा नहीं है जिससे मैं एक पूरा कंप्लीट सीरीज़ बना पाऊँ। तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया है, पर मैं अपना ऐसे मेहनत ज़ाया नहीं जाने दूँगी, क्योंकि मैंने बीमार होते हुए भी इतना सब कुछ शूट किया है। आप वीडियो में कहीं कहीं सुनोगे भी कि मुझे टाइफाइड हो गया है और उसके बाद मुझे मलेरिया भी हो गया था। तो आप बीच बीच में ये सब चीज़ सुनोगे, बट आपको ये पूरा आई थिंक बहुत लंबा व्लॉग है, आई थिंक 50 मिनट का व्लॉग है, तो इसमें बहुत सब कुछ आपको मिक्सड अप मिलेगा। अक्टूबर का है सब कुछ, तो टाइमलाइन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एंड मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी मेहनत वेस्ट नहीं जाने देनी थी, क्योंकि इसका सीरीज़ तो मैं बना नहीं पाई ट्रांसफॉर्मेशन वाला। तो मैंने सोचा कि इसको एक एज अ व्लॉग मैं अपलोड कर दूँ, ताकि आपको भी टाइम लैप्स देखने में मज़ा आए कि कैसे मेरा रूम पेंट हुआ। और थोड़ा बहुत आप, जब मैं होम टूर या अपना रूम टूर या अपना स्टूडियो टूर बनाऊँगी, तो तब आप समझ पाओगे ये व्लॉग से कि कैसे कैसे पेंट हुआ था। और हाँ, इसमें दिखेगा आपको कि किस तरह से डिज़ाइनिंग हुआ था मेरे रूम का। जो मैंने मानसी माँ के फर्स्ट स्टूडियो टूर, अगर आपने उनका देखा होगा, तो उस वॉल से मैंने इंस्पायर्ड होके वो लैवेंडर वॉल रिक्रिएट करा है अपने रूम में, जिसकी क्लिपिंग्स इस व्लॉग के लास्ट में होगी। आपको पूरा दिखेगा उन्होंने कैसे टेपिंग की है, कैसे पेंट किया है, कैसे वो डिज़ाइन आया है इन टोटल। तो सारा कुछ है इस व्लॉग में। आपको एक जिस्ट मिल जाएगा कि कैसे मैंने किया। एंड देन जो मैं टूर वीडियो करूँगी उसमें तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली और क्या कैसे किया। उस समय और आपकी दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं ये इसीलिए इतना भाषण दे रही हूँ 3 मिनट से, ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे इस व्लॉग को देखने में, क्योंकि एक्चुअली मैं बीमार हो गई थी। और उसके बाद अभी जैसे जून मई आ गया है ना, मई में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। 5-6 महीने से तो मैं एग्ज़ाम ही दे रही हूँ, प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड्स, उल्टा बोलती है, प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल, देन 2 महीना बोर्ड्स, एंड देन फिर 1 महीना नीट, CU ET भी मुझे अभी देना है, बचा ही हुआ है। एंड और भी 12th के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं आपको रीज़न बताना चाहती थी कि मैं ये व्लॉग इतना लेट क्यों डाल रही हूँ और इस तरह से इतना लंबा। थोड़ा सा आपको ये केओटिक भी लगेगा, मतलब कहीं पे भी कुछ भी क्लिपिंग है, मतलब कोई जिस्ट नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी डाला हुआ है। मेरे बाकी व्लॉग में आपको सब कुछ क्लियर दिखता है, पर ये ऑफ कोर्स मैंने कभी भी शूट किया है। मैं बीमार थी तो कभी शूट करना बंद कर दिया, कभी था कि कभी किया, तो सब कुछ आउट ऑफ द प्लेस है, केओटिक है। सो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। थैंक यू इतना साथ देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, so दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अ रैंडम क्लिप्स ऑफ अक्टूबर 2025, I जब think मेरे घर में today पेंट is हो रहा था। Saturday तो मैंने कुछ and कुछ I क्लिप्स लिए थे, honestly तो आई can see on थॉट my ऑफ face. इंक्लूडिंग इट इन अ रैंडम So व्लॉग। तो अगर इट्स तो गोइंग लाइक टू कर बी चुका है काइंड ऑफ लाइक बट अ हाउस you can ट्रांसफॉर्मेशन see वीडियो ऑल्सो, बट that I have और भी सारी look चीज़ें at हैं my इसमें। face, my shampoo. मैंने सरसों का तेल लगाया है because my voice is clearly not nice. But the thing is कल मेरा टेस्ट है. This whole week was very hectic and oh my god, tomorrow is my test. I haven't studied anything. 5 chapters are coming and it's a neat mock test. तो चलो देखते हैं क्या करना है. रात भर है मेरे पास. रात भर में जितना हो पाएगा I will try to grasp.
बाकी सब देखा जाएगा। सबसे पहले मैं ज़ूलॉजी देखने जा रही हूँ, वन शॉट, देन एनसीईआरटी, देन क्वेश्चंस। मैं ऐसे कर पढ़ती हूँ यूजुअली, एंड मैं वैसे ही पढ़ूंगी जितना हो पाएगा। मेनली मेरा फोकस बायो रहेगा क्योंकि वो उसमें मार्क्स, दैट इज़ लाइक अ मार्क्स ग्रेस्पिंग थिंग। और पिछले जो अभी पहला AITS हुआ था उसका पेपर वॉज रियली टफ, तो मेरे मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आए थे, सो उसका बहुत ख़राब आया था। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, बट दिस टाइम आई एम टायर्ड while speaking also, but this time I want good marks. तो जो भी हो पाएगा करेंगे रात भर में। एंड या सॉरी फॉर माई वॉइस भी बहुत ही ख़राब मिलेगा क्योंकि इससे ऊपर आई कैन नॉट स्पीक, आई एम टू टायर्ड ऑल्सो वाइल स्पीकिंग। सो मैं बोल रही थी मैंने कॉफ़ी पिया है, दिस कॉफ़ी, ताकि मुझे नींद ना आए। लव दिस। सो या लेट्स स्टार्ट। बाय द वे बैकग्राउंड लुकिंग वेरी नाइस, यहाँ पर मैं कोई मेकअप वीडियो शूट कर सकती हूँ, बट यहाँ रिंग लाइट की कमी है। तो सबसे पहले कुछ थोड़ा थोपड़े का करते हैं, तो लिप बाम लगा लेते हैं। ओके, सो लेट्स पुट लिप बाम। I have cold, I have cough, I have tonsil, I'm feverish, and what else I have? And yeah, I have a headache also. So it's a mix of everything. And tomorrow is my test. And after test, I have to do a lot of planning. तो कल 2 से 5-6 मेरा mock test जैसा सबका होता है. So yeah, let's get ready for it. This video, please, for this vlog, ignore my bal, ignore my face, ignore my voice, just ignore everything. This is not at all an aesthetic video like all I have, but also why I am shooting this video मैं आपको परसों बताऊंगी, ठीक है? So let's put some lip balm on so that I feel like nice. I have also allergy, तो मेरे को किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है। This we are putting on. This is expired months back. Still using it cause I love it. Just makes it very juicy. Yeah, so let's start it. By the way, let me bring my planner. So it is currently 9 बज चुके हैं रात के। आज सैटरडे है, कल टेस्ट है, एंड सबसे पहला चैप्टर जो आई एम कवरिंग इट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। आई एम वॉचिंग वन शॉट। मैं आई वोंट शो द पासवर्ड, बट या आई एम वॉचिंग समाप्ति मैम्स this lecture. If you want to, if you are curious, I am watching this lecture of Samapti ma'am. I really love her one shot. So yeah, and I have my cutesy hanky. So if I sneeze, so yeah, let's study together. A little better lighting, a little better me. Ignore my hair is, well, I think थोड़ा ज़्यादा ही रॉ ब्लैक है, and also मेरा गर्म पानी मेरे साथ है। If my throat hurts, I'm going to drink this. I think यहीं पे इंट्रो भी शूट करना चाहिए था. It's better light. So yeah, let's start. Okay. So you can see. जो मेरा
ठीक है। अब अगर मैं बोल रही हूँ स्टिकी एंड, is cleared out. Now the second wall is this भगवान जी, इनको बहुत आराम से निकालूंगी मैं. My room looks after like removing everything, it's looking very bad, but of course ये भी निकालना है और पेंट होगा तो ऐसे बता. Hi guys, welcome back to my channel and this is a new series. तो मेरे घर में हो रहा है रेनोवेशन एंड ये मैं पूरा व्लॉग करूँगी एंड आई विल शो यू मैं हर रूम को कैसे डेकोरेट करी हूँ और क्या क्या रेनोवेशन हुआ है. तो अभी मैं आपको घर की हालत दिखा. रिकॉर्ड किया नहीं था. ये रूम ऑलरेडी पेंटेड है तो इस रूम में सारा सामान आप देख सकते हो. हम यहाँ सोते हैं लिटरली इतनी सी जगह में 2 इंसान एंड ये सारा पसारा है यहाँ पे. ये सारा एक रूम से सारा सामान निकाल के बाहर रखा गया था क्योंकि इस रूम में पुट्टी होना था तो दूसरे रूम में सामान रखा गया था. और यहाँ हो रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी एक आई थिंक एक लेयर हो गया था. एक लेयर हुआ था अभी और काम चल रहा था. सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे आधा ये रूम बहुत बड़ा है तो ये आधा रूम पुट्टी हुआ था. वो भी एक ही लेयर, ऐसा 3 लेयर होता है. फिर उसके बाद वो रगड़ाता है एंड देन पेंट प्राइमर होता है, देन 2 लेयर पेंट होता है. और ये रूम भी पूरा हो गया था पुट्टी, इसको रगड़ना बाकी था. इसका फ्लोर बहुत गंदा हो गया था तो ये यहाँ पे वो क्लीन हो रहा था. बाकी एज यू कैन सी पुट्टी हो चुका है. यहाँ पे रगड़ना आई थिंक रगड़ना भी नहीं रगड़ना नहीं हुआ था. सो या पूरा होलिया ही चेंज हो गया था. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. पहले आपको मैं बाहर का वेदर दिखाती हूँ. लाइक दिस. ओह माय गॉड, सो प्रिटी. पिद्दू कहाँ हो गया? हेलो पिद्दू. पिद्दू बाय द वे मैंने आपको पहले भी बताया ये जो व्लॉग है ये अक्टूबर मंथ का है, अक्टूबर 2025. एंड पिद्दू तब बहुत छोटा था बट ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 5 months. मतलब ही पास्ड अवे ऑन द 2nd of February 2026. एक्चुअली इसका ना ये केज है तो ये उसी में रहता था. मतलब ये फ्री रोम करता था. ऑफकोर्स मैं बंद करके नहीं रखती थी. तो और इसकी मदर कैट भी थी जो कि अभी है भी, जिसका नाम पिल्लू है. आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा भी होगा उसको. तो वो मैं डाइट वाइट का ख्याल तो रखती थी बट आई डोंट नो अचानक से इसने खाना बंद कर दिया. बट यू नो व्हाट हैपेंस विद स्ट्रीट कैट ना, वो कभी कभार जब मौसम बदल रहा होता है तो 1-2 दिन के लिए खाना छोड़ते हैं. तो और ऐसा नहीं कम्प्लीटली छोड़ा था इसने. ये अच्छे से पानी पी रहा था और फिर ये इम्प्रूवमेंट भी शो कर रहा था. पर अचानक से आई थिंक तीसरे दिन जब ये इम्प्रूवमेंट शो कर रहा था, पानी पी रहा था, ये अचानक से रात भर में आई डोंट नो क्या हुआ, ये पानी बहुत पी रहा था और इसकी ना आँखें अचानक से ये मैं बोल रही हूँ इम्प्रूवमेंट शो करने के बाद ही इसको शायद सीजर्स हो गया था जो कि कॉमन है स्ट्रीट कैट्स में. बट मैं पहचान नहीं पाई क्योंकि मुझे अवेयरनेस नहीं था. एंड यहाँ पे जब वेट को बुलाया तो वो भी मतलब तब तक वो बचा नहीं पाया उसको. सो दिस हैपेंड एंड अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट सेव पिद्दू. रेस्ट इन पीस. आई विल ऑलवेज 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 रिमेंबर हिम. ही वॉज सच अ स्मार्ट किड. आई कांट इवन टेल यू हाउ स्मार्ट ही वॉज. और यहाँ पे हनी बनी है. एंड या आई ट्राइड माई बेस्ट. आई कॉल्ड द वेट ऑल्सो जब ज़रूरत मुझे लगा बट ही कुडेंट बी सेव. और उस दिन हमने उसको कोई
दवा भी ट्राई किया था देने का, पर वो दवा भी नहीं ले पा रहा था, तो कुछ काम ही नहीं कर पाया। और शायद सीज़र्स में ना ऐसा होता है कि वो बहुत छटपटा रहा था लास्ट डे पे, पता नहीं अचानक से उसका इतना वेट ड्रॉप हो गया था, वो एकदम छटपटा रहा था, उसका ना पूरा पेट ऐसे फूल सा गया था, फिर पेट नॉर्मल भी हो गया था। उसकी आँखें लास्ट में अजीब हो गई थी, मतलब ना उसने अपना जितना उसका दर्द था ना वो लास्ट डे पे देखा और वो सह नहीं पाया, तो उसको भगवान ने उसके पेन से रिलीफ दे दिया आई थिंक, और उसको अपने पास बुला लिया बिकॉज गॉड रियली लव्ड हिम, तो उसको अपने पास उन्होंने बुला लिया। तो मैं बाकी आपको पुट्टी वगैरह दिखाई दी। और ये देखो, ये रही पिद्दू की मम्मी पिल्लू। So yeah, that was that. So these are street cats that I have kept in my house. And I'm not sure कि उसको सीजर्स ही था, क्योंकि यार जब तक कुछ भी डायग्नोज नहीं होता हम कुछ कह नहीं सकते। बट जहाँ तक मुझे सिम्टम्स लगे थे वो मुझे सीज़र्स के ही लगे थे। एंड सीज़र्स को ट्रीट करना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट, और वो हो ही जाता है जो 1 ईयर से छोटे स्ट्रीट किटेंस होते हैं उनको। और स्पेशली ये स्ट्रीट में ज़्यादा होता है, क्योंकि हम एक तो उनको बाहर जाने से रोक नहीं सकते, उनको कैद नहीं कर सकते, दूसरा उनको एक्सपोजर ज़्यादा होता है इसलिए। एंड सच बोलूँ, मुझे आज भी रिग्रेट होता है उसके जाने का, बट वो मैंने जैसा बोला ही वॉज गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, तो अब वो भगवान जी के पास है और बहुत अच्छे से है उनके पास। आई होप उनका भी जीना मुश्किल कर रहा होगा वहाँ पे। और मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, हम जैसे लोग जो छोटे शहर में इन लोगों को रेस्क्यू करते हैं ना, यहाँ पे वेट्स ही अवेलेबल नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है, वो भी एक सिनेरियो है। एंड दैट जस्ट रियली पेन। इस टॉपिक पे कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए मुझे बस पिद्दू के बारे में बताना था। ये फेब में ही हुआ था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई अभी बताने की। एंड अगर मुझे पता भी होता ना कि पिद्दू को सीजर्स है, आई वुड हैव ट्राइड माई बेस्ट टू सेव हिम। मैं उसको अगर ज़रूरत पड़ता तो मैं अच्छे बड़े शहर में अगल बगल कहीं से ट्रीट करती, या कोई ऑनलाइन वेट के बदौलत ट्रीट, जो भी है ना ज़रूरी इंजेक्शन्स होते, मेडिसिन होते, सब लाती। पर मुझे टाइम ही नहीं मिला समझने का। मैं तो बता रही हूँ, ये सब संडे, मान लो मंडे का सा हुआ था, संडे को वो इम्प्रूव कर रहा था और अचानक से मंडे को ये सब कुछ हो गया, और पूरा दिन भी नहीं लगा, मुझे लगता है आई थिंक 1-2 बजे के करीब वो जा चुका था। तो मुझे एकदम सोचने समझने का कुछ भी मौका मिला ही नहीं, एकदम मौका नहीं मिला। मुझे ना समझ आया, मैंने बाद में जाके कुछ ऐसे रील्स में वीडियो देखी जिससे मुझे समझ आया कि ये सीजर्स के सिम्टम्स थे। जो मेरे अदर कैट्स है पिल्लू और भोपू, उनको भी एडजस्ट करने में 1-2 हफ्ता लगा था कि अब पिद्दू नहीं है। वो उनको याद करते थे, ढूंढते थे, पर वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गए और मैं भी हो जाऊंगी। एंड बाय द वे, मेरे को टाइफाइड हो चुका है, बट इग्नोर माई फेस, इग्नोर माई ऑयली हेयर बिकॉज आई हैव डन चम्पी। Ignore it, just ignore my face also. It is very puffy because I'm just sleeping from past few days. And yeah, इस रूम में अच्छा शूट कर सकते हैं हम लोग, कैन शूट हियर। बस प्रॉब्लम ये है यहाँ पे बहुत गंदगी है, तो मेरा क्लास भी छूट रहा है, तो प्रॉब्लली मैं रात में क्लास करने बैठूँगी, क्योंकि मेरे को टाइफाइड हुआ है। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी दिखाने, मैंने टाइफाइड मलेरिया का टेस्ट कराया था, टाइफाइड निकला, थोड़ा सा पर निकला। मेरे बॉडी एक हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंड तो मैं थोड़ा बाल झाड़ के आई हूँ, एंड थोड़ा फेस वॉश लिप बाम लगा के। नाउ आई वॉज लुकिंग वेरी डेड, यू कुड नॉट इवन सी मी। मैं इतनी गंदी दिख रही थी, मेरा हाथ दुखा। मैं एक DIY ट्राइपॉड बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं, तो मैंने इस तरह से कुछ जुगाड़ किया है। ये मेरे पास कुछ एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा पड़ा था, उसमें मैंने ये रबर बैंड से अटैच किया है। ओह या, एंड सो अब हम कुछ बातें कर लेते हैं।
एंड यहाँ पिद्दू भी बाहर है, मैं भी यही हूँ. यू डोंट स्ट्रेस. सो ट्राइपॉड कहाँ रखूँ मैं? Should I keep it here? It's gonna fall and my phone is gonna... No, I'm not keeping it here. So I'm just gonna hold it like this and talk to you guys. So basically ये मेरा एक सीरीज आने वाला है. ये उसका एपिसोड 1 है. स्टार्टिंग की दीपों की दिवाली रंगों के संग, एंड टुडे इज द एपिसोड 1 ऑफ दिस सीरीज. एंड मैं इंट्रो बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे कुछ अपडेट देना था जो मैं दे चुकी हूँ. दूसरा चीज़, नया सीरीज है ये, तो आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट इट एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग इट. एंड हाँ, मैंने कुछ नया भी ट्राई किया है. होप आपको क्वालिटी वीडियो की अच्छी लग रही होगी. ये नया फीचर मैंने फ़ोन में अभी कुछ दिनों पहले नोटिस किया. सो या अच्छा, तो बात करते हैं. ऑन पॉइंट रहते हैं, मैं बहुत आउट ऑफ टॉपिक जाती हूँ. तो हाँ, पॉइंट पे थे हम लोग. कहाँ थे? हाँ, तो ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, आई वॉन्ट टू सिट एंड टॉक. हाँ, तो ये जब मैंने सीरीज स्टार्ट की है, इसके आई डोंट नो कितने एपिसोड होंगे, पर मैं डेली हर एपिसोड में, मतलब जितने एपिसोड आएंगे, पहले तो पुट्टी होगा, फिर पेंट होगा, फिर मैं सब कुछ सरियाऊँगी. मतलब मैं क्या, पूरा सब कोई सब चीज़ें अपनी जगह पे जाएंगी वापस से. एंड बेसिकली जो भी क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब पार्ट होगा, ये सब कुछ इस सीरीज़ में रहने वाला है. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो. और ये व्लॉग में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट आने वाले व्लॉग्स में आप देखोगे कि हर रूम में कौन कौन सा कलर होगा. एंड मैंने कलर पैलेट ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है, पर मैं कुछ भी रिवील नहीं करूँगी. ऑफकोर्स मेरे रूम में तो लैवेंडर होगा, बट बाकी सारे रूम का मैं नहीं रिवील करूँगी. वो जब होगा तब मैं रिवील करूँगी. एंड सारे रूम का मेकओवर भी डालूँगी मैं, मतलब वो अलग ही पूरा बनेगा. तो yeah, a lot of exciting videos coming soon and shorts too, so please subscribe and like today's video. Also कुछ मैं बीच में अपने डेली लाइफ के भी व्लॉग्स रखूँगी, जैसे मैंने भी आपको पिद्दू को दिखाया, या मैंने आपको नज़ारा दिखाया, या कुछ अपना हेल्थ अपडेट दिया, तो वो सब भी रहेगा. तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर देना. बेसिकली ये कुछ व्लॉग टाइप ही रहेगा. एंड मेरा हाथ दुख रहा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी. तो बस इतना ही कुछ अपडेट था. और एक चीज़, क्या मैं भूल गई. हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रही हूँ, कल मेरा क्लास छूटा और आज भी छूटा कोचिंग, क्योंकि मुझे टाइफाइड था. आई एम स्वेटिंग लाइक हेल. सो तो उसका जो भी मेरा बैकलॉग है, मेरा फ़ोन 3% है, तो उसका जो भी मेरा बैकलॉग है, वो मुझे जैसे जैसे थोड़ा मेरा हेल्थ इंप्रूव होगा, मैं वो भी कवर करते जाऊँगी. तो उसका भी ब्लॉग अलग से आएगा, तो सब्सक्राइब फॉर दैट ऑल्सो. या लेट्स सी यू, बाय. सी दिस ब्यूटिफुल थिंग एंड आई एम गोइंग. बाय. नाउ आई विल मीट यू थोड़ी देर बाद. टिल देन टेक केयर. गाइस, सॉरी, हॉरिबल लाइटिंग बिकॉज मैं अभी टेस्ट करने आई हूँ. आई एम नॉट फीलिंग वेल. टू क्लैरिफाई समथिंग दैट जो पिद्दू और पिल्लू है ना, तो पिल्लू का जो बच्चा है वो पिद्दू है, ठीक है ना. तो वो लोग दोनों केज में हमेशा नहीं रहते हैं, सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक काम चल रहा होता है, क्योंकि वो रिस्की है. सामान इधर उधर होता है तो उसमें वो छोटा बच्चा है, वो दब सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो तब तक के लिए वो केज में रहता है और वो बहुत छोटा है. पिल्लू घूमते रहती है और मतलब वो उसी के साथ रहती है पिंजरा में बहुत देर तक. मैं 1 घंटा के लिए उसको छोड़ देती हूँ, तो फिर बंद कर देती हूँ, तो वो उसके साथ ही रहती है. टेक गुड केयर ऑफ देम. सो या, जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट. एंड मैं अपने पेट्स को कैसे रखती हूँ उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो. मैं डाइट का भी ख्याल रखती हूँ एंड एवरीथिंग. Love this. Okay guys, horrible lighting as always. So it is, I will show you what time it is. 7. My YouTube
मैं अभी आपको पूरे आइडियाज़ दिखाऊंगी। दिस इज़ सिम्बा लाइफस्टाइल प्लानर, 2024 का है बट मैंने यूज़ नहीं किया, तो अब 2025 में आई एम यूजिंग रैंडम पेजेस। गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे। रूम नंबर 2 पुट्टी हो रहा है। Guys, ignore my face. I will take a bath today. मुझे बुखार है, still I will take a bath because I'm not feeling fresh. But for now, I was editing the नवरंग रात्रि डे 2 vlog क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गया था, तो वो सब में लेट हो गया था, तो आई एम डूइंग दैट। एंड मेरे को फिर इवोल्यूशन का 3 लेक्चर्स देखना है बिकॉज आई विल गो कोचिंग टुडे। आई कांट जस्ट मिस इट टुडे। सो या what I had to update। एंड हाँ, पुट्टी पे अपडेट करना, तो वो बड़ा वाला रूम अभी भी हो रहा है। अब आई थिंक एक ही लेयर हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा रूम है वो। एंड हाँ, आज एक लेबर और ऐड हुआ है बिकॉज हमें दिवाली तक अंदर तो कंप्लीट कराना ही है। प्लीज़ इग्नोर माई फेस। हाँ, ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैवेंट वॉच दिस व्लॉग येट, प्लीज़ गो एंड वॉच। व्हाट इज़ दिस एंगल? हाँ, सो प्लीज़ गो एंड गिव इट अ वॉच। मैंने इसमें सारे पंडाल्स कवर किए गाइज। इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल व्लॉग। प्लीज़ कंसिडर वॉचिंग इट। इट टुक बहुत मेहनत टू व्लॉग इट एंड ऑल्सो टू एडिट इट, सो प्लीज़ वॉच इट if you are watching this vlog. After this vlog, maybe go and watch that, please. गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग। ये है दीवा व्लॉग का पहला दिन, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना इंट्रो कैसे शूट करती हूँ। तो अभी हाँ, और मेरी जो एक और सीरीज चल रही है दियो की दिवाली, क्या दियो की दिवाली रंगों के संग, कुछ ऐसा कुछ है, और उसका अभी अपडेट आपको मेरे उस व्लॉग में मिलेगा। क्या मतलब वहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपना घर कैसे डेकोरेट कर रही हूँ and all of that. So for today's vlog, we're gonna see how I am going to do my intro and ignore my face क्योंकि अभी मैंने कुछ किया नहीं है। पहले हम बैकग्राउंड रेडी करेंगे जिसके बहुत टाइम जाने वाला है। So I'll show you। के लिए अभी ये रूम जो है, यही मैं यहाँ पे ही शूट कर सकती हूँ बिकॉज एक यही अभी खाली रूम है, क्योंकि यहाँ पे पेंट पुट्टी हो रहा है, तो रात के टाइम में ही शूट करती हूँ क्योंकि सुबह यहाँ लेबर होता है, काम कर रहा होता है। तो बेसिकली ये एक, कैन यू सी, इसको हम लोग चौकी बोलते हैं, बट पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेड बिस्तर जो भी ये बोलते हैं। तो इसको ऐसे खड़ा करके रखवाया गया है, मेरे लिए नहीं, ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा यहीं पे शूट करते हैं, लाइटिंग भी ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड के लिए ये डाला है, और इसके बाद मेरे पास फेरी लाइट्स भी है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम कुछ पॉट को पेंट करेंगे एंड देन उसको यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले सारा सामान बाहर निकाल लेते क्योंकि फिर मेरा रूम खाली नहीं बचेगा, क्योंकि मेरा रूम है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले सामान ले लेते हैं। सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग, क्योंकि इधर अच्छा लाइटिंग नहीं है उतना, बट या वी हैव टू मैनेज फॉर फ्यू डेज एंड या। तो मैं छोटा भी पॉट ले रही हूँ इस टाइप का, एंड आई वांट बिगर पॉट एज वेल, तो मैं वो भी खोजती हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ। या सो बेसिकली ये मेरा स्टूडियो हुआ करता था, स्टूडियो एज इन ये स्टोर रूम है, तो इसकी हालत अभी ये है, तो यहाँ हम ऑफ कोर्स शूट नहीं कर सकते। यहाँ का स्टूडियो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। आई फील जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे
तब तक वो वीडियो आ भी चुका होगा और मैं ये जो एरिया है ना उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ इनटू माय शूटिंग स्पेस। तो प्लीज़ जाके आप यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा थंबनेल आ गया होगा कोई तो एपिसोड में, या नहीं भी आया होगा तो आने वाला होगा, तो आप प्लीज़ चेकआउट करना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो फिर सामान ले लेते हैं। तो ये एस्थेटिक लगेगा मेरा ज्वेलरी बॉक्स, एंड ये ले लेते हैं। और क्या ले ले, और ये मटकी तो नहीं है। पूरे घर की यही हालत है गाइस, प्लीज़ इग्नोर, बिकॉज मेरे घर में पेंट हो रहा है और मुझे घर पेंट करने को तो दिख नहीं रहा है। एक ये है, ये बहुत ही छोटा है, सो आई वांट टू यूज दिस, बट नॉट एल्स शुड आई पेंट, क्योंकि ये जो एक मेरे पास घड़ा है, कैन यू सी दिस, ये ऑलरेडी पेंटेड है, तो मैं इस पर कोई पेंट करूँगी तो आई डोंट नो वो दिखेगा कि नहीं, बट लेट्स ट्राई करने में क्या जाता है। तो चलो सकते हैं, सब सामान लेके लाइट बंद कर लेते हैं यार पहले। सो मेरे को चाहिए होगा कुछ एक छोटा सा स्टूल टाइप का, जिस पे आई एम गोना कीप हियर द स्टूल, एंड उसके ऊपर मैं ये सब सेटअप करूँगी। सो पहले स्टूल लेके आती हूँ। फाइंडिंग थिंग्स इन दिस जार, छोटा स्टूल है, वो भी तेरे से है, स्टूल और हाँ, आज पुट्टी का 3 लेयर हो चुका है। ये आपको अपडेट नीचे देना था अपने उस व्लॉग में, पर मैं इसमें दे रही हूँ क्योंकि वो व्लॉग मैंने भी शूट की थी। सो या, लॉट ऑफ थिंग्स इज गोइंग ऑन, फॉर दैट यू हैव टू वॉच माय व्लॉग्स। डोंट पुट नजर, मेरे को खोलने दो ये। फील इसका जो लेंथ है वो छोटा, आई डोंट नो मेरे फ्रेम में आएगा कि नहीं, लेकिन आ जाना चाहिए। मतलब मैं नीचे बैठूंगी बट नहीं, आ कम पड़ जाएगा। तो पिद्दू सो या, मेरे को एक डब्बा मिला, इसके ऊपर हम रख सकते हैं। पॉट को पेंट करने का जरूरत है कि नहीं, हम ये कोई DIY वीडियो में बनाएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ये मैंने मिट्टी का भी अच्छा वाइब लग रहा है। माय वाइब इज बेसिकली बोहेमियन, वेरी रस्टिक। अब देखो जो है मैं वही यूज कर रही हूँ, ऐसा कुछ रस्टिक बैकग्राउंड खरीदने वाली फूल को सेटल करना। दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर द बैकग्राउंड। थोड़ी बहुत लाइटिंग ऐड करके मैं आपको फ्रेम दिखाती हूँ।
It's so special, boy, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're my home. Just so you know, you're mine for sure. You're mine for sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure. I begin It's so special, boy, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're my home. Just so you know, you're mine for sure. You're mine for sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure.
I begin to. It's so special, boy, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're mine, oh, just so you know, you're mine for sure. You're mine for sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure. I begin to.